कौन सी पार्टी को वोट दे रहे हो? वही जिसे आज तक देखते आए हैं यार। समझ रहे हो? उठो उठो, नहीं करूंगा शेयर। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? बेइज्जती कर रहे हो मेरी तुम। अच्छा, 40 साल से पूरी कौम की बेइज्जती कर रहे हो, उधर गैरत नहीं आ रही, इधर थोड़ी सी बात पे बेइज्जती कर रहे हो। नहीं करूंगा शेयर भाई, उठो। पिछले 24 घंटों में मेरे से ड्रामों के बारे में कम बल्कि ज्यादा ये पूछा जा रहा है कि मैं किस पार्टी को वोट देने वाला हूं और क्यों देने वाला हूं। कुछ लोगों को मैंने इंडिविजुअली रिस्पॉन्ड किया, बट फिर जब क्यूरीज बहुत ज्यादा आने लगी तो मैंने सोचा कि भैया इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाए। आज किसी ड्रामे पे रिव्यू नहीं करते, बल्कि आप लोगों को मैं ये बताता हूं, उन लोगों की तरह नहीं जो आप लोगों को 10-15 मिनट की लंबी गर्दान सुनाने के बाद एंड पे फिर भी नहीं बताती कि किसने किसको वोट डालना है। मैं आपको ब्लंटली बताऊंगा कि मैं किस स्पेसिफिक पार्टी को वोट देने वाला हूं, और उसके पीछे कुछ लॉजिक्स भी हैं जो मैं शेयर करूंगा आपके साथ आज के इस वीडियो के अंदर। तो फिर काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, स्पेशली अगर आप लोगों ने कल वोट कास्ट करना है तो दिस वीडियो इज फॉर यू। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लक्सस वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया की बेहतरीन लग्जरी आइटम्स को 50% ऑफ पर लगा दिया गया, लव डे सेल चल रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का आइटम खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो पाकिस्तान के अंदर मेनली 3 पार्टीज हैं, 3 से 4 पार्टीज हैं। बाकी पार्टीज भी ठीक है, स्ट्रगल कर रही हैं, बट वो ऐसे अपनी कोई बहुत ज्यादा वर्थ नहीं रखती। तो अगर हम स्पेसिफिकली 3 पार्टीज को डिस्कस करें तो जिसमें पहले नंबर पे आ जाती है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी नो डाउट एक बहुत ही अच्छी लीडरशिप रखती थी। यहां पर अगर हम भुट्टो की बात करें और अगर आज वो जिंदा होता या फिर बेनजीर भुट्टो ही जिंदा होती, तो भी आज के दिन में अगर कोई सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी होती तो वो शायद पीपल्स पार्टी ही होती, क्योंकि उन लोगों की एक बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन रही है टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। तो इसलिए पीपल्स पार्टी एक वर्थ समहाउ रखती है। अगर हम बात करें खास तौर पे कराची की, लोगों के दिमाग में आज भी वो नक्श किए बैठी है। लोग आज भी कहीं ना कहीं बिलावल या फिर आसफा भुट्टो के अंदर एक्चुअली में भुट्टो को ढूंढने की कोशिश करते हैं, विच इज इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर इन लोगों ने वाकई अपने नाना से कुछ सीखा होता तो शायद पास्ट के अंदर, अभी हाल ही में, उन पार्टीज के साथ अलायंस ना करते जो पार्टीज अरसा दराज से करप्शन करने में मसरूफ हैं और जिनके ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं। आजकल लोग सबसे बड़ी जो मिस्टेक कर रहे हैं वो ये कि भैया हमने तो उस बंदे को वोट देना है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, जो हमारे एरिया के अंदर अच्छा काम कर रहा है, हमारे इलाके में इसने ये काम किए, हम तो इसको वोट देंगे, भले वो जिस मर्जी XYZ पार्टी से। ये लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आई पर्सनली बिलीव कि आपको एक पार्टी को वोट देना चाहिए, क्योंकि अगर लीडरशिप अच्छी होगी, अगर ऊपर से अच्छे ऑर्डर्स आएंगे तो नीचे ऑटोमेटिकली काम बेहतर हो जाता है। ये मेरा पर्सनल मानना है। तो इसलिए आप किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को वोट दें, बंदे को वोट ना दे। बंदे सीधे हो जाते हैं। जब लीडर अच्छा होगा, लीडर स्ट्रांग होगा तो उसको खुद ही खींच लेगा। और अगर आपने किसी अच्छे बंदे को वोट दे दिया अपने इलाके में और उसकी पार्टी अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो बंदा भी आगे जाके मजबूर हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो या तो फिर आपको नजर ही नहीं आता, या फिर आप अगले 5 साल तक बैठकर पछताओगे और गालियां दोगे कि हमने इसको वोट क्यों दिया। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप अगर स्ट्रांग होती, आज भी वैसी होती, तो शायद मेरा वोट उसी के लिए होता। लेकिन पीपल्स पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। और जो लोग हाल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमें वजीर आजम बना दिया जाए, उनकी कोई ऐसी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनके कोई ऐसे कारनामे नहीं हैं, उनकी कोई ऐसी थॉट प्रोसेस नहीं है जिसके चलते मैं ये कहूं कि हाँ भैया पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहिए। तो इस पार्टी का तो खाता हो गया क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स डिस्कस द PMLN, जो नवाज शरीफ की पार्टी है। ऐसे में ये पार्टी बहुत अच्छी है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। किस सेंस में कि अगर आपने मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना हो, अगर आपको अच्छे रोड्स चाहिए, या फिर ऐसे में आप चाहते हो कि आपके एरिया का जो भी मसला चलने लग रहा है वो इमीडिएटली हल हो जाए, यहाँ पर गटर खुला हुआ फौरन से बंद हो जाए, बहुत ज्यादा गंदगी मची हुई है कहीं पर तो सफाई फौरन से हो जाएगी, या फिर ओवरऑल एक कंट्री के वो काफी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, इन अ सेंस के जहां पर आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती और आपको एक विजिबल डेवलपमेंट नजर आती है। दैट इज समथिंग जो हम कहेंगे कि PMLN को क्रेडिट जरूर जाता है। लेकिन PMLN जहां पर लैक करती है ना, वो है मुल्क के सिस्टम को बेहतर करना। वो सिस्टम जिसने आपको और मुझे जॉब्स देनी है, वो सिस्टम जिसकी वजह से बिजनेस क्रिएट होता है, वो सिस्टम जिसकी वजह से आपको इंसाफ मिलता है, जिसकी वजह से आपको किसी कतार में नहीं लगना पड़ता। यहाँ पर
अमीर गरीब और ख़ास तौर पे एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को इक्वल नहीं रखा जाता। अमीरों के लिए और तरह की तालीम है, गरीबों के लिए और तरह की तालीम है। एक विजिबल डिफरेंस क्रिएट करती है ये पार्टी और इस चीज़ पे बिलीव रखती है कि भैया जो पावरफुल है वो वाकई पावरफुल है, क्योंकि ये लीडर्स खुद से बोलकर भी कहते हैं कि भैया अमेरिका बहादुर तो सबसे पावरफुल है और हम कभी भी उससे आगे नहीं निकल सकते। एक लीडरशिप की कभी भी ये थॉट नहीं होनी चाहिए। ये पार्टी वो काम करती है जिससे इनको वोट पड़ सकें, यानी कि मेट्रो ट्रेन बना दी या फिर वो काम करवाए जो लोगों को नजर आएंगे और लोग कहेंगे कि हाँ भैया जेब में चाहे खाने के लिए पैसे नहीं है लेकिन हम दुबई जैसे सिटी के अंदर रहते हैं, और फिर इसी के चलते वो इस पार्टी को वोट देते हैं। ये इस पार्टी का एक मेन, जिसे आप कह लो कि मंशूर है हमेशा से, कि हम आपके ये काम करवा देंगे, फलां जगह पे रोड बना देंगे, और ऐसे इस पार्टी का कोई विजन नहीं। और आपको अगर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, चाहे कहीं पर कोई ब्रिज बनाने का या फिर मेट्रो ट्रेन का, उसके अंदर फिर अच्छा खासा घपला करते हैं। अब मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके टैक्स के पैसे से 10 करोड़ जमा हुआ है और एक ब्रिज 4 करोड़ का बन सकता है, तो ये उसको 8 करोड़ का बनाते हैं और इतने सिस्टमैटिक मैनर के अंदर घपला करते हैं आपके टैक्स के पैसे के ऊपर कि यहाँ पर बड़ी से बड़ी ऑडिट कंपनी भी आकर ये चीज़ डिफरेंशिएट नहीं कर सकती कि भैया पैसा क्या वाकई किसी और जगह पर लगा था या नहीं। इसी के चलते शरीफ फैमिली के पास आज के वक्त भी इतनी दौलत है कि मतलब ये चाहें तो एक एक पॉलिटिशियन को 50-50 करोड़ में भी खरीद सकते हैं अपनी पार्टी के अंदर ऐड करने के लिए। और पैसे की ताकत से यहाँ पर जो पार्टी पूरे मुल्क का निज़ाम चेंज कर सकती है, जो पूरी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर को जेल में डलवा सकती है, जो मान लो कि इस मुल्क की सबसे स्ट्रॉन्ग पावर को, जो एटमी ताकत रखती है, उसको भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो सोचो पैसे की ताकत से फिर क्या कुछ हो सकता है। मेरे नज़दीक ये गलत है। बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि भैया चाहे कुछ भी हो वो खाता है तो लगाता भी है ना। मैं इस स्टेटमेंट के साथ नहीं चल सकता, जिसकी वजह से I will never ever vote for PMLN। इवन में मेरी अपनी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी सपोर्ट करते हैं PMLN को, एंड दे वांट के मतलब यहाँ पर इसी को वोट दिया जाए, मुल्क के हालात फिर से बेहतर हो जाएंगे। वो इस चीज़ से कंपेयर कर रहे होते हैं कि आज जो हालात हैं और जो उस टाइम हालात थे वो तब बेहतर थे। भैया उस टाइम जो हालात थे आज से 10 साल पहले 2013 में, वो उस दौर के हिसाब से ख़राब थे, आज के दौर के हिसाब से ख़राब है। अगर आपको लगता है कि आज आप PMLN को वोट दोगे और 2013 वाली सारी डॉलर की रेट भी वापस आ जाएगा और ऐसे में वही घी आपको मिलेगा 150 रुपए किलो में, तो भैया ऐसा नहीं होने वाला। चीज़ें मजीद वर्स होंगी, और वो वर्स होने से बचाया किस चीज़ से जा सकता है कि अगर आप अपने सिस्टम को बेहतर करो। एंड इमरान खान इज द वन हु एक्चुअली टॉक्स अबाउट के मतलब आप अपने सिस्टम को बेहतर कैसे कर सकते हो। सिस्टम की रेक्टिफिकेशंस के अंदर बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो वक्ती तौर पे आपको चुभते जरूर हैं लेकिन आगे सुन के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। तो मैं इमरान खान को वोट इसलिए दूंगा क्योंकि उसका जो फोकस है वो किसी विजिबल प्रॉपर्टी को बनाने में नहीं होता कि लोगों को दिखाकर वोट लिया जाए। वो लोगों की हेल्प करता है। जैसे 10 लाख का सेहत कार्ड अगर आपकी पॉकेट में है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपको किसी हॉस्पिटल जाना पड़े जहां पर बहुत भी कम तो 1 लाख रुपया तो आपकी डिलीवरीज पे बड़ा आराम से लग जाता है, वो बिल्कुल फ्री हो सकता था अगर इमरान खान का ही दौर होता। अगर आप चाहते हो कि आप कोई बिजनेस करो जिससे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो और फिर आप खुद से अपने इलाके की सड़क ठीक करा सको, तो उसके लिए भैया आपके पास पैसा होना चाहिए ताकि आप कोई अच्छा कारोबार कर सको। और वो अच्छा कारोबार करने के लिए पैसा डेफिनेटली ऊपर से तो आना नहीं, आपको किसी बैंक ने देना है तो आपने कारोबार करना है, और वो बैंक आपको कारोबार तब देगा जब हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी स्कीम हो जहां पर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए। और ये काम कौन कर रहा था? इमरान खान। ये काम नवाज शरीफ नहीं करेगा, क्योंकि अगर अवाम ने खुद से ही ब्रिजेस बनाने शुरू कर दिए, खुद से ही ऐसे में रोड्स बनाने शुरू कर दिए, अपने इलाके के काम खुद इतने फाइनेंशियल स्ट्रांग है कि मिलके खुद से ही कर लिए, तो फिर नवाज शरीफ को वोट डालने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं और उसी के चलते करप्शन करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो भैया ये काम वो नहीं करता। नवाज शरीफ 4 अरब मेट्रो ट्रेन पे लगा सकता है लेकिन वो कभी भी कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगा, इसी वजह से क्योंकि अगर अवाम के अंदर इतना शऊर आ गया, अवाम का लिटरेसी रेट बढ़ गया, तो भी वो इसकी करप्शन को बहुत अच्छे से पॉइंट आउट कर सकती है और उसको वोट कभी भी नहीं देगी। इसलिए वो मेट्रो ट्रेन पे खर्च करेगा,
कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगा जैसी नमल यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाई है इमरान खान ने। इमरान खान कहता है कि मैं आपको तालीम दूंगा, मैं आपको बिजनेस के मौके दूंगा, मैं आपको आपके मुल्क का सिस्टम बेहतर करके दूंगा। जैसे अगर सिस्टम की बात करें तो हाल ही में मैंने अपनी गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो ट्रांसफर करवाई है अपने नाम पे, एंड सीरियसली आई हैड टू पे 28,000 रुपीज, जो 3-4 हजार रुपए का भी काम नहीं था। ऊपर वाले सारे पैसे आई हैड टू पे के मतलब मेरा काम हो सके भैया, टाइम पे हो सके, मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे सही सलामत वापस मिल जाएं। ये है हमारा सिस्टम। अगर मेरे से इतने खा रहा है तो सोचो इस मुल्क की जो 25 करोड़ अवाम है उससे कितने खा रहा होगा। और फिर ये सारा सिस्टम किसी एक बंदे को पावरफुल बना दे और वो बंदा जाकर लंदन में एक बहुत बड़े फ्लैट्स ले ले, यहाँ पर उसके घर के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप जाकर देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के इतने बुरे हालात क्यों हैं। इमरान खान एक लीडर है, वो लीडर जो बिल्कुल भी भागा नहीं है, बावजूद इसके उसको गोलियां लगी, उसके साथ इतना बुरा सलूक हुआ। जो सलूक इमरान खान के साथ आजकल जेल के अंदर हो रहा है वो सलूक किसी दूसरी पार्टी का जो लीडर तो मैं नहीं कहूँगा, ऐसे में जो गीदड़ है वो 15 दिन भी नहीं गुजार सकता। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे एक्चुअली इंड्यूस करती हैं कि मैं आज के दौर के लीडर को, जिसका नाम इमरान खान है, उसको वोट करूं। सारी चीजें मैंने आप लोगों के सामने इसलिए डिमॉन्स्ट्रेट की हैं, आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो कि भैया इसके पीछे क्या लॉजिक है। लेकिन मेरा वोट होगा इमरान खान के लिए, एंड आई वुड हाईली इनकरेज एवरीवन जो मुझे देखता है, जो पाकिस्तान में रहता है, जो सेंस रखता है, प्लीज गो फॉर हिम। ये मत सोचें कि इसने कौन सा बंदा खड़ा किया हुआ है, उसको स्ट्रक्चर बनाने ही नहीं दिया गया इस दफा, लेकिन फिर भी अगर वो बंदा पावर में आता है या उसका इन्फ्लुएंस होगा उन बंदों के ऊपर जिनको आप वोट करोगे, तो एक चीज तो गारंटेड है कि यहाँ पर ही विल ट्राई हिज बेस्ट कि वो इस मुल्क के सिस्टम को बेहतर कर सके। ये थे भैया मेरे ख्यालात, लेकिन आप लोगों के क्या है विचार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।